दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने जताया एतराज। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले केजरीवाल के वकील, कहा ईडी गिरफ्तार न करने का दे भरोसा, बस हमें दिया जाए प्रोटेक्शन, हम हर तरह की मदद को तैयार। बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अगर कुछ नहीं किया तो ईडी से डर क्यों। बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का किया ऐलान। हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा की। हरियाणा से सतीश पूनिया, सुरेंद्र सिंह नागर को बनाया चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी। मुंबई के होटल ताज में शिवसेना की बैठक हुई। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। बिहार के गया सीट से चुनाव लड़ेंगे जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम। सीट बंटवारे को लेकर तेज प्रताप का बयान। कहा सीट को लेकर चर्चा चल रही है, गठबंधन को कोई जल्दबाजी नहीं है, इस बार जनता एनडीए को सिखाएगी सबक। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान। कहा बीजेपी ने 15 सीटों के लिए उम्मीदवार किए तय, तो अन्य 2 सीटों पर जल्द तय होंगे प्रत्याशी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया के साथ बदसलूकी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। नोएडा की जिला अदालत के बाद प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया। पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल होने पर जेडीयू का बयान। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव। औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव। निखिल कुमार को प्रत्याशी बनाना चाहती है कांग्रेस, तो आरजेडी अभय कुशवाहा को बनाना चाहती है अपना उम्मीदवार। रांची में मीरा सिंह के करीबी पर भी ईडी ने मारा छापा, तो कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव के आवास पर ईडी ने मारा छापा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। नियुक्ति पर रोक लगाने की गई थी मांग। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बदायूं हत्याकांड में शामिल आरोपी जावेद गिरफ्तार, तो वहीं बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से हुई गिरफ्तारी। हत्या के बाद दिल्ली में था मृतक साजिद का भाई जावेद। सरेंडर के लिए बरेली पहुंचा था। सरेंडर से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोहरे हत्याकांड के बाद से आरोपी जावेद चल रहा था फरार, तो पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए की थी 25,000 के इनाम की घोषणा। अतीक और अशरफ की पत्नी शाइस्ता और जैनब को लेकर सूत्रों से खबर। प्रयागराज पुलिस को मिली खुफिया जानकारी। प्रयागराज में ही छिपी है शाइस्ता और जैनब। कई जगहों पर पुलिस ने मारे छापे। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर छात्रों का विरोध। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला को भगाकर ले जाने वाले युवक को खौफनाक सजा मिली। प्रेमी युगल को लोगों ने जमकर पीटा। युवक को पिलाई गई पेशाब। उज्जैन में युवक के पिटाई और बदसलूकी मामले में पुलिस की कार्रवाई। एफआईआर दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। कबीरनगर में घटनास्थल का आप नेता गोपाल राय ने दौरा किया। हादसे को लेकर लोगों से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंटेनर और बस की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है, तो वहीं बाइक सवार को बचाने के लिए हुआ हादसा। यूपी के बदायूं में नशे में धुत भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामूली कहासुनी को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, तो पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। लेह मनाली राजमार्ग बर्फ को हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ था। और चलिए अब अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी। सीधा बिहार से हम आपको बताते हैं, जहां इंडी गठबंधन में दरार दिख रही है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और ये हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हैसियत देखकर सीटें मांगे। दरअसल जो पेच है वो औरंगाबाद सीट पर फंसा हुआ है, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस में लगातार तकरार की तस्वीर देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे पर इंडी में दरार। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। अब्दुल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की हैसियत का यहां जिक्र कर दिया। और क्या कुछ कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और लालू यादव के खासम खास हैं। सिद्दीकी साहब,
सीटों के तालमेल में क्यों दिक्कत आ रही है? आरजेडी कितना सीट लड़ना चाहती है 40 में से? नहीं, ऐसा कि अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताएंगे, मगर जिस पार्टी का जहां बेस बड़ा है तो वो पार्टी ज़्यादा सीट लेती है। स्वाभाविक है कि मान लीजिए कि जो कांग्रेस का जिस स्टेट में प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ एक तरह से वो बड़े पार्टी का रोल अदा करते हैं और स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा सीट मिलती है। उसी तरह अगर यहाँ हमारा रोल है बड़ा का तो स्वाभाविक है कि हम ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे। कांग्रेस चाह रही औरंगाबाद सीट अपने लिए, तो उसका कैसे जी निराकरण होगा? अब ये तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन लोगों की बातचीत हुई होगी या नहीं बातचीत हुई होगी तो फिर बातचीत होगी। और अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए भी नवादा सीट चाहते हैं। मुझको नहीं जानकारी है कांग्रेस के बारे में, किन के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार बनाना चाहता है वो हम नहीं जानते। कांग्रेस को कितना सीट लड़ना चाहिए अपने औकात के हिसाब से? नहीं, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कांग्रेस भी जो जमीनी हकीकत है उसको जानती है। जमीनी हकीकत वो जानती है, उनसे पूछिए। जमीनी हकीकत जो मतलब उनका 77 में के पहले था या 80 में था, 85 में था, समझा कि नहीं, वो हकीकत अब नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ बड़ी ताकत के रूप में मतलब हम लोग उभरे हैं। तो हम लोग उभरे हैं तो हमको मजबूत करना, सेकुलर ताकत को ताकत देना है या हमको कमज़ोर करने का, या मान लीजिए कि टिकट लेके हार जाने का। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी के बारे में, हम तो जानते ही नहीं हैं मैं किसी के बारे में क्या। कांग्रेस 14 सीट लड़ी, अब लड़ी थी तो अब ये जो नेतृत्व तय कर रहा है कौन कहाँ से लड़ेगा वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, हम कैसे बता सकते हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जहां कांग्रेस को उसका जनाधार याद दिलाकर उसी हिसाब से सीट मांगने की बात कह रहे हैं, तो आरजेडी के ही दूसरे नेता तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों को बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जनता एनडीए को इस बार सबक सिखाएगी। अभी तक सीटों